Hello everyone. Today in this video we will study our geography chapter 8, India, climate, vegetation and wildlife. In this chapter today we study topic about cold weather season or winter means विंटर सीज़न के बारे में आज की इस वीडियो में हम हमारे जियोग्राफी का चैप्टर जो था भारत जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जो विंटर सीजन के टाइम में जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्ट किसी मतलब डायरेक्ट वो सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसका रिजल्ट ये होता है एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। मीन्स इसका रिजल्ट ये होता है कि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और ठंड के मौसम में हमें अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग्स आती है। विंटर सीज़न का रीज़न बस यही है कि जो सूर्य की ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, इसके कारण सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तो तापमान थोड़ा कम हो जाता है और हमें ठंड का एहसास होता है। नेक्स्ट टॉपिक हॉट वेदर सीजन और समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। और जस्ट अपोजिट विंटर सीजन के जस्ट अपोजिट गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और विंटर सीजन में क्या था वो सीधी नहीं पड़ती, इसलिए गर्मी नहीं लगती थी। इसलिए और समर सीजन में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। Temperature becomes very high, hot and dry winds called loo blow during the day। और तापमान बहुत अधिक हो जाता है सीधी सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण। दिन के समय गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं जिसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन मीन्स दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दिस सीजन इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। और इस समय जो विंड्स हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विथ देम। और वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑक्योर्स। और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं और जब ये जो विंड्स हैं पहाड़ों से टकराती हैं तब बारिश या रेनी सीजन स्टार्ट होता है और वर्षा होती है। सीजन और रिट्रीटिंग मानसून्स और एटम मीन्स मानसून के लौटने का मौसम या जिसे शरद ऋतु या एटम कहते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो इस समय जो विंड्स हैं वो लैंड वाले स्थल या स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। दिस इज़ द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून्स। और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। और भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन।
जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि मतलब अरबी भाषा का एक मौसम शब्द है, उससे लिया गया शब्द है जिसको मानसून हम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मौसम। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds। और भारत की स्थिति जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। और भारत में जो एग्रीकल्चर है वो रेन पे डिपेंड है। गुड मानसून्स मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। और जब अच्छे मानसून का मतलब होता है कि पर्याप्त बारिश होगी और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन भी होगा। मीन्स अच्छी बारिश होने से फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief। किसी भी स्थान की जलवायु या क्लाइमेट जो होता है उसकी स्थिति, मतलब लोकेशन मीन्स स्थिति, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स समुद्र से दूरी, और रिलीफ इस पे डिपेंड करती है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें भारत की जलवायु में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जैसे राजस्थान के जो मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर का द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे मुंबई और कोलकाता, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, मीन्स मध्यम है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मीन्स वे ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक ह्यूमिड होते हैं, आर्द्र होते हैं। Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा मतलब राजस्थान का जो जैसलमेर वाला इलाका है वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का हम अनुभव करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो of our geography chapter India climate vegetation and wildlife, today we read topic cold मतलब seasons recognized in India are cold weather season or winter, hot weather season or summer, southwest monsoon season or rainy season, season of returning monsoon or autumn. So I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.